ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक बार फिर उनकी सेहत को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा हुआ है। रूस के एक टेलीग्राम अकाउंट ने इस बार कहा है कि पुतिन को ठीक से दिखाई देना ही बंद हो गया है। बहुत बड़ा दावा है क्योंकि जो पुतिन मॉस्को में बैठकर यूक्रेन की जंग में हो रही एक एक हलचल पर नजर रख रहे हैं, अपनी सेना को कमांड दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन की जीभ भी सुन पड़ गई है और पुतिन के सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी मीडिया को बैठे बिठाए नया मसाला मिल गया है। पुतिन की खराब सेहत का दावा दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुका है। पुतिन ने पिछले साल जब से यूक्रेन पर हमला किया है, पश्चिमी मीडिया ने उन्हें गंभीर बीमारियां होने की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी है और इन नए दावों के बाद वो लिस्ट लंबी हो गई है। और एक बार फिर यूक्रेन में रूस के हारने की भविष्यवाणी शुरू हो गई, क्योंकि इस बार पुतिन को कोई एक बीमारी होने का दावा नहीं किया गया, बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक पुतिन के शरीर के हर हिस्से में बड़ी बड़ी दिक्कतें बता दी गई। पश्चिमी मीडिया जनरल एसवीआर नाम के जिस टेलीग्राम अकाउंट के हवाले से यह दावा कर रहा है, उसका कहना है कि पुतिन का सिर भयानक दर्द से फटे जा रहा है, उनकी आंखों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और उनकी जीभ भी सुन पड़ गई है। लेकिन ये तो बस एक दो परेशानियां हैं। रूस के टेलीग्राम अकाउंट ने आगे ये तक लिखा कि पुतिन के दाएं हाथ और टांग में हरकत होनी भी बंद हो गई है, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन के इलाज के लिए तुरंत डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। बताया गया कि डॉक्टरों ने पुतिन को दवाइयां दी और कुछ दिन तक जंग से दूर रहकर पूरी तरह से आराम करने को कहा। लेकिन रूस के टेलीग्राम अकाउंट ने दावा किया कि पुतिन ने आराम करने से साफ इनकार कर दिया, मगर पुतिन की खराब तबीयत के दावों ने खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि जो पुतिन यूक्रेन के युद्ध पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, उन्हें जब ठीक से नजर ही नहीं आ रहा तो वो जंग के बड़े बड़े फैसले क्या लेंगे। जब पुतिन का सिर ही दर्द कर रहा है तो वो अपनी सेना को यूक्रेन पर ड्रोन, तोप, मिसाइलें और बम गिराने का सही ऑर्डर कैसे देंगे। और जब पुतिन के हाथ और टांग ठीक से काम नहीं कर रहे तो वो रूस को युद्ध कैसे जिताएंगे। अभी फरवरी में ही एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुतिन के पैर अजीब तरीके से हिलते दिखे थे। मगर एक साल से चल रही पुतिन के बीमार होने की खबरों के बावजूद रूस यूक्रेन में जमा हुआ है। पुतिन को कैंसर से लेकर दिमाग की बीमारी पार्किंसंस तक होने का दावा हो चुका है और हर बार दावा रूस का यही टेलीग्राम अकाउंट करता है, जो कहता है कि पुतिन की सेहत की ये टॉप सीक्रेट जानकारी उसे उनके साथ काम करने वाले अधिकारी देते हैं। सूत्रों के हवाले से पुतिन की सेहत के बारे में सनसनीखेज दावों को मिर्च मसाला लगाकर पेश करने वाला टेलीग्राम अकाउंट कभी कोई सबूत सामने नहीं रखता। इस बार भी उसने कहा कि पुतिन की बिगड़ती तबीयत को देखकर उनके करीबी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अगर जंग के दौरान पुतिन का निधन हो गया तो उनके पास आगे का एक्शन प्लान ही नहीं है। हालांकि रूस कह चुका है कि पुतिन एकदम तंदुरुस्त है। हाल ही में रूस के एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर ने तो ये तक कहा था कि बीमार होना तो दूर, पुतिन की सेहत अपनी उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। उधर अपने पड़ोसी फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही रूस ने एक आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया। अपनी इस मिसाइल के बारे में रूस ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन कहा कि मिसाइल का टेस्ट लॉन्च कामयाब रहा। जिसके जारी किए गए वीडियो में रूस की मिसाइल रात के अंधेरे में आसमान की तरफ बढ़ती नजर आई। रूस ने बताया कि उसकी मिसाइल दक्षिणी रूस के आस्त्रखन से लॉन्च हुई और कजाकिस्तान में एक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर गिरी। रूस के इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग भी काफी अहम रही, क्योंकि हाल ही में उसका पड़ोसी फिनलैंड तो नेटो के खेमे में गया ही है। रूस फरवरी में अमेरिका के साथ अपनी न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नाम की परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान भी कर चुका है।